हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, कोविड-19 अब बहुत ही ज़्यादा इंडिया में फैल चुका है और अब इंडिया स्टेज 3 में पहुंच गया है या पहुंचने वाला है। स्टेज 3 दोस्तों कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है। आप यूँ समझ लीजिए कि घर में अगर आपके कोई भी आता है तो उसे कोरोना वायरस होगा, या फिर अगर आप बाहर जाते हैं और किसी से भी मिलते हैं तो उसे कोविड-19 हो सकता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से फैलता है और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं आते हैं, उनको भी सिम्टम्स आने लगते हैं। दोस्तों, कोविड-19 हॉस्पिटल टास्क फोर्स कन्वीनर डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने हमें बताया है कि इंडिया अब स्टेज 3 में पहुंच गया है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन तेज़ी से हो रहा है इस वायरस का। ऑलमोस्ट हर किसी को 10-15 दिन में अगर इसे रोका नहीं जाएगा तो हर किसी को ये हो जाएगा। आपके घर में मेड को, ड्राइवर को या दूध वाले को भी हो सकता है कोविड। तो आप इस समय बहुत ही सावधानी से रहिए। आप बिल्कुल बाहर मत जाइए। घर से एक कदम भी बाहर आपको नहीं रखना है और अगर किसी मजबूरी में रखना पड़ रहा है तो आप मास्क लगाइए, प्रॉपर शील्ड लगाइए, ग्लव्स पहनिए और कभी भी अपने हाथ से मुंह को या नाक को टच ना करें। अगर खांसी आ रही है तो खांसी आपको इस तरीके से करनी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी को भी अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइटली ना लें। दोस्तों, ये बहुत ही डेंजरस वायरस है, बहुत ही फेटल है, लाइफ थ्रेटनिंग है, आपकी जान ले सकता है। आपके घर में बूढ़े माँ बाप की जान ले सकता है। हो सकता है आपको ना हो, आपके बच्चे को ना हो, आपके बूढ़े माँ बाप को हो जाए, या फिर जो लोग कम एज के भी हैं उनको भी ये वायरस मार रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही सावधानी रखनी है। बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, एक कदम भी आपको बाहर नहीं रखना है। आप घर में रहिए। मान लीजिए कि ये लॉकडाउन ही है और अगर 10-15 दिन तक अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये पूरे देश में फैल जाएगा। अभी मुंबई, दिल्ली, यूपी की हालत ख़राब है। ये वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन में धीरे धीरे करके इंडिया के हर छोटे छोटे गांव में, हर शहर में पहुंच जाएगा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे इतने सारे हॉस्पिटल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ऑक्सीजन भी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कि संभालना मुश्किल हो रहा है। तो सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में जब इतना मुश्किल हो रहा है संभालना, तो जब छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे शहरों में अगर इतना तेज़ी से वायरस फैलेगा तब क्या होगा देश का। दोस्तों, आपको डरने की ज़रूरत है। इस समय आप बिल्कुल बाहर मत जाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए घर में। लॉकडाउन की स्थिति नहीं लगी है, फिर भी आप समझिए लॉकडाउन है और घर से बाहर मत जाइए। दोस्तों, ये वायरस समय नहीं देता है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसे इग्नोर ना करें, बिल्कुल तुरंत टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। दोस्तों, देखिए, इस समय कोविड ही होगा। अगर आपको कोई भी फीवर आ रहा है, कोई भी सिम्टम है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सिर में दर्द है, नाक का बहना है, लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट है, पेट में दर्द है, डायरिया है, कुछ भी है, सांस लेने में तकलीफ है, खांसी है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी सिम्टम है दोस्तों, तो ये कोविड ही है। आपको कोविड का तुरंत टेस्ट करा के इलाज करवाना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। दोस्तों, किसी ऐसे वैसे इंसान से ट्रीटमेंट ना लें जिनको इसके बारे में आइडिया भी नहीं है। दोस्तों, एक प्रॉपर प्रैक्टिशनर, प्रॉपर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही कोविड-19 का इलाज करवाएं। कोई भी ऐसी दवा ना लें दोस्तों जिससे आपका वायरस का इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाए और आप ज़्यादा सीरियस हो जाएं। बहुत सारे लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। अगर उनको फीवर आ रहा है तो इग्नोर कर रहे हैं, पैरासीटामॉल खा ले रहे हैं, बोल रहे हैं हमें तो ठीक है। दोस्तों, आपको कुछ नहीं होगा पहले दिन। हो सकता है आपको लगे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऑक्सीजन भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये आपको अंदर तक जाकर बिल्कुल कमज़ोर कर देगा और दूसरे तीसरे दिन आपकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और 2-3 घंटे में दोस्तों डेथ हो जाएगी। समय ही नहीं मिलेगा आपको कि आप इलाज करवाएं। वैसे ही हॉस्पिटल्स और बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो उस समय आप जब ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए पहले दिन से ही ध्यान रखिए, पहले दिन से ही इलाज करवाइए, पहले दिन से ही जांच करवाइए। बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहली चीज़, आपको प्रिकॉशन लेना है। घर से बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगाइए, शील्ड पहनिए, सैनिटाइज़र और हैंड वॉश करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। दोस्तों, अभी भी लोग मिलते जुलते रह रहे हैं अपने दोस्तों से। दोस्तों, आपको नहीं पता आप किससे मिल रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, उसको है कि नहीं है, उसके फैमिली में किसी को है कि नहीं है, वो किससे मिल रहा है।
किसी को कुछ नहीं पता दोस्तों, इसलिए आपको सावधान रहना है। घर में अगर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, 4 5 10 लोग रह रहे हैं घर में, तो हर कोई मास्क लगाए, घर में भी मास्क लगाए। क्योंकि घर में अगर मास्क लगाएंगे तो अगर किसी को होगा तो बाकी लोगों को नहीं होगा या फिर प्रिवेंट हो जाएगा, इसलिए घर में भी मास्क लगाना है। और दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल नहीं मिलना है किसी से। अगर आप मिलते जुलते रहेंगे तो सबको होगा इंडिया में, और 10-15 दिन में इतने ज़्यादा पेशेंट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा पेशेंट हो जाएंगे कोरोना वायरस के कि हमें कोई भी देश फिर नहीं बचा पाएगा। दोस्तों आपको सावधान रखना है, प्रिकॉशन लेना है, और अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो इसे इग्नोर नहीं करना है, तुरंत ट्रीटमेंट लेना है, जांच करवाना है, इलाज करवाना है, और प्रॉपर इलाज करवाएं दोस्तों। बहुत सारे लोग अभी भी इग्नोर कर देते हैं, टेस्ट नहीं कराते हैं, और 5-6 दिन बाद उनकी सीरियस हो जाती है कंडीशन, और फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और फिर वो अल्टीमेटली एक्सपायर कर जाते हैं। दोस्तों 2-3 घंटे में पेशेंट एक्सपायर हो रहे हैं, और 1 दिन के अंदर ऐसी कंडीशन हो रही है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल था बंदा, अगले दिन ही बीमार पड़ गया और तीसरे दिन डेथ हो गई या रात को डेथ हो गई। तो ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो गया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस है, बहुत ही ज़्यादा फेटल है। आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, और अगर सिम्टम आ रहे हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट के बारे में मैंने वीडियोज़ और भी बनाया, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं ट्रीटमेंट को लेकर। दोस्तों वैक्सीन जिन लोगों को लग गया है वो भी सावधान रखिए, क्योंकि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको भी कोरोना हो रहा है। जो लोग 2 डोज लगवा चुके हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, हालांकि इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा कम इफेक्ट कर रहा है, सीरियस नहीं हो रहे हैं पेशेंट। और जिनको कोरोना पहले हो गया उनको भी कोरोना हो रहा है, जिनको 2 बार 3 बार कोरोना हो चुका उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है, और वो भी मर रहे हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है, ये वायरस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बहुत सारे पेशेंट मैंने देखा है ऐसे ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं कि जैसे जैसे उनको उनकी बॉडी में ऑक्सीजन हो ही ना, और फिर वो अल्टीमेटली डेथ कर जा रहे हैं दोस्तों ऑक्सीजन देने के बावजूद। इतना ऑक्सीजन ड्रॉप कर जा रहा है, इतना ड्रॉप कर जा रहा है, ऐसा तो मैंने सिचुएशन पहले कभी देखा ही नहीं था। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल में काम किया है, बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, आईसीयू में भी पेशेंट्स देखे हैं, जिन पेशेंट्स की डेथ हो जाती है उन्हें भी हमने देखा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन जो अभी हो रहा है ये मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। दोस्तों आपको सावधान रहना है, इस वायरस को सीरियसली लीजिए। अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं मैंने तो वैक्सीन लगा लिया, मुझे तो कोरोना हो गया, अब तो मैं अमर हो गया, तो आप ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए। चलिए एक बार को मैं मान लेता हूँ कि आपको कोरोना हो गया, अब कुछ नहीं होगा, तो आपको दोबारा हो के ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके घर वालों को हो जाएगा, या फिर और लोगों को आप फैला देंगे, या फिर आप ही बीमार पड़ जाएंगे। दोस्तों इस वायरस का कोई ठिकाना नहीं है, इस वायरस को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये यंग एज में भी इन्फेक्शन करा के लोगों को मार रहा है, ये ओल्ड एज में तो लोगों को मार ही रहा है। आपको बहुत ही सावधानी रखनी है, प्रिकॉशन लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रिकॉशन लीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, प्रिकॉशन लीजिए। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र या फिर हैंड वॉश, और सोशल डिस्टेंसिंग। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर वैक्सीन नहीं लगाए तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाइए। अब 4 चीज़ें हो गई हैं, 4 शस्त्र हो गए हैं हमारे पास, इन 4 शस्त्र से ही आप हरा पाएंगे। और जिन लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, जिन लोगों को भी थोड़ा भी सिम्टम आ रहा है, बिल्कुल इग्नोर ना करें, तुरंत टेस्ट कराएं, तुरंत ट्रीटमेंट लें, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो पेशेंट तुरंत ही बीमार पड़ जाएगा और एक्सपायर हो जाएगा। दोस्तों अगर जांच में कोरोना नेगेटिव भी आता है तो भी आपको विजिलेंट रहना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे तो सिम्टम आ रहे हैं लेकिन मेरा तो कोरोना नेगेटिव है तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत है। इस समय जो कोरोना पैंडेमिक फैला है उसमें अगर रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो भी आपको सावधानी रखनी है। हमेशा अपना ऑक्सीजन चेक करना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करना है। अपनी गति, जो रेस्पिरेशन की गति है, जो सांस लेने की गति है, उसे ध्यान में रखना है। अपना पल्स चेक करना है, अपना टेम्परेचर चेक करना है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, सिर्फ इमरजेंसी में ही बाहर निकलिए। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों मैंने बताई हैं, आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए, प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स की हालत बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। हमसे देखा नहीं जा रहा है दोस्तों, इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, हमसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। और हमें आगे समझ में नहीं आ रहा है आगे कितने लोगों की डेथ होगी। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए, और सिम्टम्स आ रहा है तो ट्रीटमेंट लीजिए प्रॉपर। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हेल्थ रिलेटेड जानकारी, कोरोना वायरस से रिलेटेड जानकारी, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।